Hello students, this side Talat, and today in this video we will cover some more topics from the same chapter which you can see on the screen, that is district administration. So today we will start from land records and collection of revenue, and before that in the previous video we have read about the structure of district administration, functions of district administration, maintaining law and order, officers and their working for the maintaining law and order. तो ये था आपका प्रीवियस पार्ट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, एंड दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. ये दूसरा काम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का. तो लैंड रिकॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द राइटफुल ओनर ऑफ द लैंड. अगर किसी जमीन का कौन मालिक है ये जानना है तो उसके लिए लैंड रिकॉर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. उन लैंड रिकॉर्ड से ही हम जान सकते हैं कि किसी जमीन का मालिक कौन है. और ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं, ज़मीन के जो पेपर्स वगैरह होते हैं, यही इन्हीं पेपर्स के थ्रू, इन पेपर्स की हेल्प से किसान बैंक से लोन भी ले सकते हैं. क्योंकि आपको पता है कि बैंक से किसी को लोन चाहिए हो तो कोई ना कोई चीज़ देनी होती है. तो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी चीज़ होते हैं. द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इज इंपॉर्टेंट एज द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू रन इट्स वेरियस बॉडीज. और गवर्नमेंट को अपने बहुत सारे काम करने के लिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज को काम करने के लिए जो फंड, जो पैसा चाहिए होता है, वो भी रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी ये इनका एक गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट काम माना जाता है कि अगर उनको पैसा चाहिए तो उन्हें रेवेन्यू का कलेक्शन भी करना होगा, वही तो उनकी इनकम होती है. तो ये लैंड रिकॉर्ड्स के थ्रू की जा सकती है कि किसके पास कितनी ज़मीन है, और रजिस्ट्री वगैरह होती है. इन सबको कराने में जो इनकम होती है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है. इसके लिए कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो इस काम को करते हैं, यानी लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ये करने के लिए कुछ ऑफिसर्स होते हैं. तो सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्यूटी तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल यानी पटवारी, ये रेवेन्यू कलेक्शन के को लेकर इससे जुड़े जितने भी काम हैं, इनके लिए इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं. यही ऑफिशियल्स हैं जो इस कामों को करते हैं. सब डिविजनल ऑफिसर इज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एट द सब डिवीजन लेवल. यानी सब डिवीजन लेवल पर जो कलेक्शन का ऑफिस इंचार्ज होता है, जिसके पास सारा ये डिपार्टमेंट होता है, उसका नाम है सब डिविजनल ऑफिसर, उसे कहा जाता है. वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और तहसीलदार के बीच में एक लिंक, एक चेन का काम करता है. तो ये दोनों के बीच में होता है. और द तहसीलदार इज द मेन ऑफिशियल इन द डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्शन. यानी एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट में किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में तहसीलदार मेन ऑफिशियल माना जाता है. लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए सुप्रिंटेंडेंट यानी लैंड रिकॉर्ड्स एंड ए डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं. कानूनगो और लेखपाल या फिर पटवारी, आप इसको पटवारी भी कह सकते हैं लेखपाल को, ये विलेज लेवल पर यानी गांव में जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको देखने का, उनको मेंटेन करने का, उनको टेक केयर करने का काम करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सिविक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट. ये थर्ड फंक्शन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, सिविक एमिनिटीज और डेवलपमेंट का काम. जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सारे सिविलियंस को, सिटीजन्स को प्रोवाइड कराना और किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में उसका डेवलपमेंट का काम भी देखना. तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड रोड्स. यानी पहले तो रोड्स और बिल्डिंग बनाना गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद उसको मेंटेन करने का भी काम इसी का ही होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है. और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डेवलपमेंट के काम किए जा रहे होते हैं उन सभी को रिव्यू करना, देखना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में आता है. मीन्स उन्हें ये देखना होता है वेदर काम किए भी जा रहे हैं या फिर काम नहीं किए जा रहे हैं. नेक्स्ट है ऑफिसर्स एंड देयर वर्किंग. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो काम है सिविक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट, इसको करने के लिए ऑफिसर्स और देयर वर्किंग में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑफिसर्स हैं और उनका क्या क्या काम है. तो ये सिविक एमिनिटीज में एक मेडिकल फील्ड भी आती है जिसमें हॉस्पिटल्स एंड ऑल है, हेल्थ है. तो जो चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होता है, CDMO यानी चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, ये अपने डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ सर्विसेज का इंचार्ज इसी के पास होता है. उसका काम है कि वो देखे कि उसके डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज काम कर रही हैं, उनका मेंटेनेंस कैसा है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है.
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल या आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी कह सकते हैं। ये अपने डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग की जिम्मेदारी इसी की होती है। तो ये जो एजुकेशन ऑफिसर या इंस्पेक्टर होता है, एजुकेशन इंस्पेक्टर, इसका काम है कि ये अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स हैं उनको सुपरवाइज करे और जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनको देखे। एक और आपने डिपार्टमेंट सुना होगा PWD। तो PWD का काम होता है कि वो अपने एरिया में जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनवाई जाएं उनको बनवाने का काम और उनकी मेंटेनिंग का जो चार्ज होता है वो PWD के पास होता है। इस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, यानी इसकी सारी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की होती है। नेक्स्ट इज सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ये दूसरा फंक्शन है, यानी ये 3rd नंबर का फंक्शन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें उन्हें अपने जितने भी पंचायती राज सिस्टम है उस एरिया के उनके कामों को, उनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करना। इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायती राज सिस्टम है या फिर जितनी भी लोकल बॉडीज हैं उनके कामों को सुपरवाइज करे और उसकी सारी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होती है कि उसे देखे और उसे कराए। और इसके अलावा अगर इन बॉडीज के लिए कोई स्टेट इलेक्शन कमीशन कोई इलेक्शन कंडक्ट कराता है तो उसके लिए सारे अरेंजमेंट करना भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा। और ये भी काम है कि अगर ये जितनी भी लोकल बॉडीज हैं या जो भी हैं काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो ये उनके लिए कंप्लेन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकता है कि ये अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास इतनी पावर होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके स्टेट गवर्नमेंट के साथ के इंस्ट्रक्शंस पर इन्हें डिसॉल्व भी कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग रिलीफ वर्क। कई बार किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे फेमाइन का होना या फ्लड्स का आना, आग का लग जाना, कुछ एपिडेमिक्स, कुछ बीमारियों का फैल जाना या कई बार अर्थक्वेक के आ जाने से भी कई सारी इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती हैं। उस टाइम पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो जितने भी लोग अफेक्टेड हैं, जितने भी सिटीजन्स अफेक्टेड हैं इन सारी चीज़ों से, उन्हें इस कंडीशंस में उन्हें रिलीफ देना, उन्हें मदद पहुंचाने का काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ही होगा। एज ए सिटीजन ये सिर्फ जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की नहीं है, बल्कि एज ए सिटीजन, एक अच्छा सिटीजन होने के नाते ये हमारी भी ड्यूटी है कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इस तरह की सिचुएशंस में, जब इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाएं तो हम उनके साथ कोऑपरेट करें और उनको असिस्ट करें, उनकी मदद करें। तो ये थे सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग के बारे में कि किस तरह से वो अपने काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक हिस्सा है, एक काम है। सो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक जुडिशियल सेटअप बनाया गया है ताकि वहाँ के लोगों को जस्टिस दिया जा सके। हो सकता है कि झगड़ा दो लोगों के बीच में हो, दो सिटीजन्स के बीच में हो, या किसी सिटीजन या गवर्नमेंट के बीच में भी ये झगड़ा हो सकता है। तो जितने भी लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें पनिशमेंट देना भी चाहिए। तो जितने भी झगड़े होते हैं, जितनी भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की, वो कोर्ट्स में रिजॉल्व की जाती हैं, उन्हें कोर्ट्स में सेटल किया जाता है। तो 2 तरह की कोर्ट होती हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एक सिविल कोर्ट और दूसरा क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट वो कोर्ट होती है जिसमें सिविल केसेस को डील किया जाता है, क्रिमिनल कोर्ट्स में क्रिमिनल केसेस को डील किया जाता है। वो सारे केसेस जो पैसे के लेन देन से जुड़े हों, ये सारे इस तरह के सारे केसेस, प्रॉपर्टी वगैरह के केसेस को, यानी पैसा और प्रॉपर्टी के केसेस को सिविल कोर्ट में देखा जाता है, उन केसेस को वहाँ पर सुना जाता है। और वो सारे केसेस जिसमें असॉल्ट, मर्डर या क्रिमिनल एक्ट जिसमें इन्वॉल्व हों, इन सारे तरह के केसेस को क्रिमिनल कोर्ट में सुना जाता है। नेक्स्ट है ऑफिसर्स एंड देयर वर्किंग। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से ऑफिसर्स हैं और उनके क्या क्या काम है, दिस वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, डू कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू।